हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला कोचिंग क्लासेस में। आज हम सभी इस वीडियो में देखेंगे कि आंकिक प्रश्न को कैसे लगाया जाएगा। फिजिक्स का कुछ आंकिक प्रश्न है जो कि क्लास 9th की राजीव प्रकाशन की एक बुक से मैंने लिया है, तो इसको आइए स्टार्ट करते हैं। आपसे बस इतनी सी उम्मीद है कि आप इसको पूरे धैर्य के साथ देखिएगा, जिससे आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि जैसे किसी भी सवाल को लगाने के लिए हमें फार्मूलों की बड़ी आवश्यकता होती है, फार्मूले हमें याद होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ सिर्फ जान लीजिए, यहाँ पे स्मॉल m से हम लिखेंगे द्रव्यमान को। किसको लिखेंगे? द्रव्यमान को स्मॉल m से लिखेंगे, ठीक है। और a से लिखेंगे त्वरण को। त्वरण को किसे लिखेंगे? a से एक्सीलरेशन होता है, ये मास होता है। और F से होता है फोर्स। फोर्स मतलब बल, ठीक है। U से होता है प्रारंभिक वेग और V से होगा अंतिम वेग। यस से यहाँ दूरी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, यस से दूरी होती है कि 6 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि 6 किलोग्राम द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को हम किससे लिखेंगे? m से। ये कितना हो जाएगा? 6 kg। फिर कह रहे हैं किसी गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए, त्वरण उत्पन्न करना है, तो a हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आपको यहाँ ज्ञात करना है कि बल कितना होगा। कह रहे हैं कि कितने बल की आवश्यकता होगी इतना त्वरण उत्पन्न करने के लिए 6 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर। आपने फार्मूला पढ़ा है F बराबर m गुणे a। इस फार्मूले का हम यूज कर लेंगे। F का मान हमें निकालना है। हमारे पास m का मान दिया गया है, कितना है? 6 किलोग्राम। और a का मान भी हमें 4 दिया है, तो 4 यहाँ रख देंगे। तो 6 चौको 24 न्यूटन, ठीक है। फोर्स कितना लग जाएगा? 24 न्यूटन। बल का जो मात्रक होता है क्या होता है? न्यूटन। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन भी इसी फार्मूले पे लगना है। दिया है कि 3 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु को 12 न्यूटन बल लगाने से कितना त्वरण उत्पन्न होगा। यहाँ त्वरण आपको बताना है। तो 3 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, m बराबर 3 kg लिख दीजिए। वस्तु में 12 न्यूटन का बल लगाने से जो F है कितना लग रहा है? 12 न्यूटन का। तो अब इसमें त्वरण आपको ज्ञात करना है, मतलब आपको A की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, ठीक। तो आप फिर यही फार्मूला लगा देंगे, F बराबर m गुणे A, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो F का मान कितना दिया था? 12। m का मान कितना दिया था? यही हमको निकाल, m का मान हमें 3 दिया था, और गुणे a ऐसे रहने दीजिए। तो 12 को ऐसे लिख दीजिए, और 3 यहाँ क्या है? गुणे में आया हुआ है, तो ये कहाँ चला जाएगा? इधर पक्षांतर करने में भाग में आ जाएगा। a की वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे, कितनी हो जाएगी? 3 चौक 12 मतलब 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जो त्वरण का मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अब इसके आगे देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो तीसरा क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि 0.2 किलोग्राम के पिंड को 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, जो यम दिया है कितना दिया गया है? 0.2 किलोग्राम 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। तो त्वरण कितना होता है? ए से लिखते हैं। ये दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इतना त्वरण लग रहा है। त्वरित करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी आपको F बताना है कि कितना लगेगा इसमें। F बराबर m गुणे a। F को ऐसे रहने दीजिए, m की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए 0.2 गुणे a का मान 4 रख दीजिए। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, जिसको 0.8 लिख देंगे, और ये आपकी क्या हो जाएगी? न्यूटन में वैल्यू हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा। चौथा क्वेश्चन दिया है कि किसी वस्तु पर कोई बल 2 सेकंड के लिए लगाने पर उसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड से 24 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है।
20 मीटर प्रति सेकंड से 24 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, मतलब पहली चाल उसकी कितनी थी, प्रारंभिक चाल 20 मीटर प्रति सेकंड थी, तो इसको u मान लेंगे। और 24 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है लास्ट चाल, अंतिम वेग उसका क्या हो जाएगा, तो अंतिम वेग जो उसका होगा वो कितना हो जाएगा, 24 मीटर प्रति सेकंड। आप कह रहे हैं कि इनके बीच पहले 2 सेकंड का टाइम लगता था, तो देखिएगा चौथे में सारा कुछ क्या होगा, तो एक t1 मान लीजिए 2 सेकंड, क्योंकि हमें टाइमिंग 2 बार दी है। फिर आपको दिया गया है कि इसकी चाल जो है 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसको u1 मान लीजिए 20 मीटर प्रति सेकंड। फिर b1 मान लीजिए 24 मीटर प्रति सेकंड। आप कह रहा है इसी वस्तु पर बाद में यदि बल 4 सेकंड के लिए लगाने पर, जो बल दिया है इसी को हम 4 सेकंड के लिए अगर लगाने लगे तब क्या हो जाएगा, तो इसकी चाल में कितना परिवर्तन आएगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक फार्मूला लगा देंगे। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at। इस फार्मूले को देखिएगा तो गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, तो गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, ये होता है b बराबर u प्लस at। लेकिन हमने यहाँ क्या किया है, v1 u1 सब कुछ माना है, तो हम इसे क्या करेंगे, v1 बराबर u1 प्लस at1 मानेंगे। यहाँ v1 की वैल्यू रख दीजिए, कितनी थी, 24 मीटर प्रति सेकंड, बराबर u1 की वैल्यू कितनी थी, 20 मीटर प्रति सेकंड, प्लस a का मान हमें मालूम नहीं है, t1 का मान 2 दिया था। इतनी चीज़ें हमने यहाँ रख दी। अब देखिएगा 24 को ऐसे रहने दीजिए, ये 20 इधर प्लस में था, अगर इधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, बराबर a को ऐसे रहने दीजिए, ये 2 इधर गुणे में था तो कहाँ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। अब 24 में अगर हम 20 घटा दें तो बचता है अपने पास 4, बटे में 2 रहेगा, बराबर a के, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। मतलब a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 2 मिल चुकी है। ये किस में होगी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में, चूँकि ये क्या है, त्वरण है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। हमें यहाँ बताना है कि इसमें अंतर कितना होगा, इनकी चाल में कितना अंतर आएगा अगर हम 4 सेकंड का टाइम लगा दें तब। तो इसका फार्मूला हो जाएगा b2 बराबर u2 प्लस at2। ठीक है, यही फार्मूला लगाया गति का प्रथम समीकरण। तो v2 ऐसा रहने दीजिए, u2 जो था उसको इधर ट्रांसफ़र करिए। अब a की वैल्यू यहाँ कितनी दी थी, 2 अभी हमने निकाली थी, और t2 की वैल्यू कितनी दी थी, सेकंड टाइमिंग 4 सेकंड, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। तो यह आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा, इतना परिवर्तन आएगा उसकी चाल में। तो अब 5वां क्वेश्चन अपना देखिएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दिया है 6 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर 4 सेकंड तक एक समबल F लगाया जाता है और इससे पिंड में 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल उत्पन्न हो जाती है। यहाँ आपको F का परिमाण बताना है। तो सबसे पहले सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए। 5वां देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। अपने पास क्या दिया है, यम दिया गया है जो कि 6 किलोग्राम है। इसके साथ 4 सेकंड तक एक समबल F लग देगा, तो T कितना हो जाएगा, 4 सेकंड। इससे पिंड में 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल उत्पन्न हो जाती है। मतलब पहली चाल उसकी जो u थी वो कितनी थी, 0 मीटर प्रति सेकंड थी, और बाद में क्या हुआ, जब बल लगा दिया गया 4 सेकंड तक, इसकी बाद में चाल कितनी हो गई, 12 मीटर प्रति सेकंड। तो सबसे पहले यहाँ हम क्या करेंगे, a निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, a, b बराबर u प्लस at लगा दें। तो देखिएगा ध्यान से, गति का पहला समीकरण क्या है, b बराबर u प्लस at। v का मान यहाँ अपने पास कितना दिया था, 12। u का मान कितना दिया है, 0, प्लस a को ऐसे रहने दीजिए। t का मान हमारे पास कितना था, 4 सेकंड, तो 12 ऐसे रहेगा, ये 4 इधर गुणे में, यहाँ आ जाएगा बटे में, बराबर 1 है, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू होती नहीं तो उस पर ध्यान नहीं देना है। 4 तियाँ 12, ये 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का इसमें क्या होगा, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। अब इसका यूज हम कर लेंगे कहाँ पे, सबसे पहले वाले समीकरण में, जिसको मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया था। लगा देंगे F बराबर यम गुणे A। ठीक है,
ये क्या है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण का फार्मूला है। तो यहाँ क्या करें, यम का मान अपने पास कितना दिया है 6 रख दीजिए, और ए का मान अभी हमने निकाला कितना आया 3, तो 6 तिरिक कितना हो जाएगा 18 न्यूटन। ये अपने एफ की वैल्यू प्राप्त हो गई, जो कि हमारा पहला उत्तर था। ठीक है, इसके बाद पूछ रहा है इसी बल द्वारा 3 किलोग्राम द्रव्यमान में उत्पन्न त्वरण की गणना कीजिए। इस बार त्वरण बताना है, बल अपने पास वही है, ठीक है, जो अभी 18 निकल करके आया। तो फिर से हम लिखेंगे एफ बराबर यम गुणे ए। एफ का मान कितना इन्होंने बताया, ये कह रहे हैं 18 ही है, जो हमने निकाला इसको 18 रख दीजिए, बराबर यम का मान कितना है, इन्होंने 3 किलोग्राम दिया है सेकंड टाइम में, तो यहाँ 3 कर दीजिए गुणे ए। इस बार त्वरण की गणना करनी है, ए को लिखा रहने दीजिए। ये 18 बटा कितना हो जाएगा 3, यहाँ से ए की वैल्यू 3 छक 18 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका था 5वां क्वेश्चन। एक बार फिर से देखिएगा, यम हमें दिया था 6 किलोग्राम द्रव्यमान और टी था 4 सेकंड। यू अपने पास 0 मीटर प्रति सेकंड था, चूँकि ये प्रारंभिक चाल थी, और वेग था 12 मीटर प्रति सेकंड, ये अंतिम चाल थी, मतलब अंतिम वेग था। तो अब आगे समझिएगा, F बराबर यम गुणे ए, ये आपका फार्मूला था। इसको कब लगाएंगे, जब हम ए प्राप्त कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ हमें ए की आवश्यकता होगी। तो V बराबर यू प्लस ए टी, गति का पहला समीकरण। V का मान यहाँ कितना रख दिए 12 बराबर 0, प्लस ए का मान यही पता करना है, इसलिए इसको कुछ नहीं रखेंगे। टी का मान 4 रख दिए, 4 यहाँ बटे में आ जाएगा, 12 को 4 से काटेंगे 3 आंसर आ जाएगा, जो कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होगा। अब यहाँ एफ बराबर एम ए कर देंगे, 6 तिरिक 18 न्यूटन, और एफ बराबर एम ए 18 बटा 3 मतलब 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका था 5वां क्वेश्चन। आपका जो 6वां क्वेश्चन दिया गया है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आकार किसी दीवार से लंबवत टकराती है और 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लौट जाती है। गेंद के संवेग में परिवर्तन आता है, उसको आप ज्ञात करिए क्या आएगा। तो देखिएगा ध्यान से क्या करेंगे। सबसे पहले क्या करें, यम बराबर कितना नोट कर दें 2 किलोग्राम। फिर आपको क्या दिया गया है 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आकर किसी दीवार से टकराती है, तो ये अपना क्या था V1 हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड, और इसी वेग से वापस लौटती है। इस बार वेग क्या है 10 मीटर प्रति सेकंड लौटने वाला। तो कह रहा है गेंद के संवेग परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो आपको जानना चाहिए संवेग परिवर्तन का एक सूत्र होता है K1 बराबर 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, K बराबर क्या फार्मूला क्या होता है, K बराबर 1/2 mv स्क्वायर। तो अपने पास चूँकि हमने V1 V2 दो चीज़ें मानी हैं, तो हम क्या करेंगे 1/2 रहने देंगे। यम का मान कितना निकाले हैं 2 kg, यहाँ V1 कर दीजिए, V1 का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए। अब आप बताइए 2 से 2 कट जाएगा ये वाला इससे, क्योंकि दोनों गुणे में है, 12 बराबर ही 144। सेकंड टाइम में देखिएगा, ये अपने K1 की वैल्यू थी, ऐसे ही आपको निकाल लेनी है K2। तो यहाँ निकाल देता हूँ मैं 1/2 m B2 का स्क्वायर, तो 1/2 ऐसे रहने दीजिए, यम का मान 2 रख दीजिए, V2 का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, ये 2 और 2 कट जाएगा। V2 का मान कितना था 10, तो 10 दाम कितना हो जाएगा 100। अब आपको इनके संवेग में परिवर्तन जो हुआ है उसको बताना है, तो कैसे निकाल देंगे, लिख देंगे डेल्टा K बराबर K1 माइनस K2। K1 का मान कितना दिया 144 लिख दीजिए यहाँ, और माइनस K2 का मान 100, तो ये टोटल हो जाएगा 44 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये आपके संवेग में परिवर्तन आया है। 7वां क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है जिस पर 100 न्यूटन का बल कितने समय के लिए आरोपित किया जाए ताकि 100 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर सके। ठीक है, तो सारी चीज़ें पहले नोट कर लेते हैं। यम कितना दिया गया है 20 किलोग्राम, और जो न्यूटन में बल दिया गया है F, वो दिया है 100 न्यूटन। 100 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर ले, तो ये क्या है वेग है V, 100 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम क्या कर दें, सबसे पहला फार्मूला लगा देंगे F बराबर ma। क्या लगा दें, F बराबर यम गुणे a, इससे हमें यहाँ से त्वरण मिल जाएगा। तो F का मान कितना दिया है
100 न्यूटन, 100 को रख दीजिए, गुणे यम का मान 20 दिया गया है और ए का मान हम यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 100/20 बराबर ए के 20 से 100 को काटिए तो 20 पंचे 100 होता है। 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण यहाँ से हमें प्राप्त होगा। इसी वैल्यू को आगे चल करके हम गति के प्रथम समीकरण में रखेंगे, जो कि क्या होता है v बराबर u प्लस AT। तो v का मान यहाँ कितना दिया है 100 बराबर u का मान, ये तो 0 है चूँकि प्रारंभिक चाल इसकी 0 दी गई थी सवाल में। a का मान कितना निकालें अभी हम 5, और यहाँ से हमें टाइम बताना है, ठीक है, चूँकि हमें टाइम यहाँ कहीं नहीं दिया गया था। तो 100 को ऐसे रहने दीजिए और 5 यहाँ किस में है, गुणे में, तो इसको यहाँ ले आइए भाग में, बराबर t के। तो t का मान यहाँ कितना आ जाएगा 20 सेकंड, ठीक है, क्योंकि 5 से 100 को अगर काटेंगे तो 20 पंचे 100 होता है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अब देखते हैं आप 8वां क्वेश्चन, देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। एक बंदूक जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है 0.16 किलोग्राम की गोली 80 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ती है। ज्ञात कीजिए कि बंदूक कितने वेग से पीछे हटेगी। तो यहाँ आपको V1 निकालना है। क्या ज्ञात करना है, V1। एक बंदूक जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो M1 कितना हो जाएगा 10 किलोग्राम। V1 हमें निकालना पड़ेगा। M2 कितना दिया गया है 0.16 kg, ये गोली का द्रव्यमान है। और इसके साथ दिया गया है V2 दिया गया है 80 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे आप बता रहा है कि इसमें वेग से पीछे हटेगी। तो यहाँ एक फार्मूला होता है, बहुत ही सरल है, M1 V1 बराबर M2 V2, ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम है ये। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, M1 का मान कितना दिया था 10, B1 का मान यही निकालना है, M2 का मान कितना दिए थे ये 0.16 और गुणे B2 का मान 80 दिया गया था, उसको रख दीजिए। B1 ऐसे रहने दीजिए, 0.16 गुणे 80 और बटा 10। तो यहाँ से 10 8 80 हो जाएगा और 8 का गुणा जब 16 से करेंगे तो 0.128 आ जाएगा, ठीक है, ये मीटर प्रति सेकंड। बल्कि आपके आंसर शीट में आ रहा है 8वें में 128 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन वो गलत होगा, ठीक है, ये आंसर परफेक्ट है। तो अब देखते हैं इसके आगे 9वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक पिंड पर 0.2 सेकंड तक कोई बल लगाने पर उसमें संवेग 4.0 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि हो जाती है। बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। आपको यह बताना है कितना होगा। तो ध्यान से देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन डाल देते हैं। यहाँ t जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.2 सेकंड, और जो p दिया गया है इसकी वैल्यू हो जाएगी 4.0 kg किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे आपको f की वैल्यू बतानी है, p बराबर m गुणे b, और इससे अगर हम यहाँ से संबंध निकालें f निकालने के लिए तो एक संबंध होता है f बराबर p/t, ये फार्मूला यहाँ लगा देंगे, ठीक है। p का मान कितना है यहाँ पे 4.0 और t का मान कितना है 0.2, दशमलव से दशमलव हटा दीजिए, ये 40/2 का मतलब कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। तो ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। अब आइए समझते हैं अपना 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन बहुत ही आसान दिया गया है, उसे मैं इसी में बता दे रहा हूँ। दिया है एक वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, यम जो दिया है 5 kg है, और इस पे वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से लग रहा है, जो v है 10 मीटर प्रति सेकंड लगता है। तो यहाँ पर आपको संवेग ज्ञात करना है। तो संवेग का फार्मूला होता है p बराबर m गुणे v, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, m का मान कितना है 5 गुणे v का मान 10, और ये हो जाएगा 50, ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। अब आपको 11वां क्वेश्चन देखना है। 11वां क्वेश्चन देखिएगा। दो पिंडों पर समान परिमाण के दो बल अलग अलग लगते हैं।
जिनसे दोनों पिंडों में उत्पन्न त्वरणों का अनुपात 1:10 है। यदि पहले पिंड का द्रव्यमान 500 ग्राम हो तो दूसरे पिंड का द्रव्यमान बताना, मतलब m2 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सारी चीज़ें नोट कर लेते हैं। A1 का मान कितना दिया है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और A2 का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इन्होंने अनुपात में सारी चीज़ें दे दी हैं। इसके साथ इन्होंने M1 का मान दिया है 500 ग्राम। तो आपको M2 बताना है कि ये कितना होगा। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है, F बराबर M गुणे A, और ऐसे ही F बराबर इधर भी लिख दीजिए M गुणे A। तो इसको F1 बोल दीजिए, इसको F2 बोल दीजिए। उसी के अकॉर्डिंग ये M1 A1 हो जाएगा, M2 A2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इक्वल करके देख लेते हैं, वैल्यू आ जाएगी। M1 का मान कितना दिया था 500, उसको रख दीजिए। A1 का मान कितना दिया था 1, बराबर M2 का मान, यही आपको ज्ञात करना है। A2 का मान कितना दिया था 10, तो 500 का गुणा 1 से करोगे 500 आ जाएगा, और 10 यहाँ भाग में आ जाएगा, बराबर M2 के। तो M2 की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी 50 kg, 50 ग्राम, kg में नहीं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे A1 का मान 1 दिया था और A2 का मान कितना दिया था 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये दोनों अनुपात में थे। M1 का 500 ग्राम दिया गया था मान, और आपको M2 बताना था। तो आप एक फार्मूला पढ़े हैं, F बराबर M गुणे A, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसी को मैंने इधर भी फॉलो कर लिया है, M2 इंटू A2 कर दिया है। तो 500 गुणे 1 कर देंगे, M1 का मान 500 यहाँ से रख दिए, और A1 का मान कितना रख दिए 1 रख दिए, बराबर M2 का मान, यही तो हमें निकालना है, तो वो प्राप्त नहीं है। A2 का मान कितना था 10, इसको रख देंगे। M2 ऐसे रह जाएगा, 10 यहाँ कहाँ जाएगा भाग में, तो 0 से 0 काट दिए, 50 वैसे ही आंसर हो जाएगा ग्राम में। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए हैं। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।